प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, महाभारत का वह किस्सा आप सभी को याद है। द्रोणाचार्य पांडुपुत्रों को विविध कलाओं के अंदर निष्णात कर रहे थे, निपुण कर रहे थे। इसी बीच उन्हीं के आश्रम के पास एक भिल्ल जाति का लड़का रहता था। उसे भी इच्छा होती थी कि मैं भी धनुर्विद्या सीखूं, और उसने बांस से ही अपना धनुष वगैरह बनाकर प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि शूद्र जाति का था। उस समय में हीन जाति के लोगों को उच्च कोटि के अपने आप को समझने वाले लोग अपने साथ बैठाते भी नहीं थे, उनके हाथ का दिया हुआ पानी भी नहीं पीते थे। पर यह एकलव्य, जिसके अंतर मन के अंदर सुदृढ़ इच्छा थी कि मैं भी धनुर्धर बनूं, वो छुप छुप के उनको देखता था। उसने सोचा कि गुरु तो मुझे सिखाएंगे नहीं, पर मेरे गुरु यही है। और गुरु को अपने मन मस्तिष्क के अंदर बिठाकर, उनको हृदय के अंदर अपना स्थान देकर एकलव्य ने उनकी प्रतिमा बनाई मिट्टी से, और उसे सामने रखकर बस गुरु ही मुझे सिखा रहा है, ये भावना रखते हुए वो धनुर्विद्या सीखने का प्रयास करने लगा, और इतना उच्च कोटि का धनुर्धर बन गया। एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन विहार के लिए निकले हुए थे, तो एक कुत्ता जोरों से भौंक रहा था। एकलव्य ने सोचा कि मेरे गुरु के ऊपर क्यों भौंक रहा है, इसका मुंह बंद करवाता हूं। और उसने एक एक अपने तुनीर से तीर निकालकर उस कुत्ते के मुंह में इस तरह से विद इन सेकेंड के अंदर एक के बाद एक उसका पूरा मुंह बाणों से भर दिया, और उसे इतना सा भी वेदना नहीं होने पाई। अद्भुत, अद्वितीय धनुर्विद्या थी, और यह सब उस मूर्ति को देखकर सीख चुका था। जब उसका पूरा मुंह बाणों से भरा हुआ देखा, तो द्रोणाचार्य सोचने लगे कि ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूं, और किसने किया होगा। अर्जुन भी आश्चर्यचकित था कि ये मैंने तो नहीं किया, पर इतना सा भी यत् किंचित मात्र भी इस कुत्ते के मुंह के अंदर ईजा नहीं हुई है, तकलीफ नहीं हुई है, और इसका मुंह बाणों से भर दिया गया है ताकि ये भौंके ना। ऐसी अद्वितीय धनुर्विद्या तो मैंने भी नहीं सीखी। कहीं गुरुदेव किसी और को तो नहीं अपना ज्ञान दे रहे हैं। जब द्रोणाचार्य ने आवाज लगाई कि कौन है जिसने इस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, यह बालक हाथ जोड़कर झाड़ियों से निकलकर बाहर आया, और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए उसने कहा कि गुरुदेव, मैं आप ही का शिष्य हूं। द्रोणाचार्य के आश्चर्य का अब पारावार नहीं रहा। वे कहने लगे, मेरा शिष्य? मैंने तो तुम्हें ज्ञान दिया ही नहीं, तुम मेरे शिष्य कैसे हो सकते हो? गुरुदेव का हाथ पकड़कर बाजू में ही एक मैदान था, वहां पर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति की तरफ हाथ करते हुए एकलव्य ने कहा, यही मेरे गुरु है, और वो आप ही हो। द्रोणाचार्य गदगद हो गए थे अंदर से, पर एक छोटी सी टीस उनके मन में थी। मैंने तो अर्जुन को वचन दिया है कि इस संसार के अंदर तुम्हारे जैसा अद्वितीय धनुर्धर कोई नहीं होगा। मेरे उस वचन का क्या होगा? श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पुत्र थे द्रोणाचार्य जी, पर एक
एकलव्य कहीं आगे ना निकल जाए, जबकि उन्होंने कुछ सिखाया भी नहीं था। उसने कहा, अच्छा तुम अपने आप को मेरा शिष्य समझते हो? हाँ गुरुदेव। तो लाओ मुझे दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान अधूरा होता है। गुरुदेव मेरे अहोभाग्य है जो आप मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो। आदेश दीजिए, मैं क्या दे सकता हूं? द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एक सेकंड का भी विलंब नहीं किया और एकलव्य ने अपना खड्ग निकाला और अंगूठा काटकर समर्पित कर दिया। अंगूठा क्यों मांगा था जानते हो? ताकि तुनीर ना चला सके, तुनीर से बाण निकाल करके निशाना नहीं साध सके। कितना बड़ा अपराध था। एकलव्य अजर अमर हो गए। शिष्य हो तो ऐसा। पर कहते ना दोस्तों, अपने वचनों के खातिर उन्होंने इस शूद्र जाति के शिष्य को अपनाया नहीं। महाभारत तो आप सभी ने देखी दोस्तों। इस कहानी के पीछे आशय हमें अच्छी चीज ये लेने की है कि जो भी हमारे गुरु हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव से समर्पित हो जाइए। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव ये तो अंगूठा है, आप मेरा सर भी मांग लेते तो मैं हंसते हंसते दे देता। ये भावना दोस्तों, इस तरह की भावना यदि हम अपने गुरुदेव के प्रति समर्पणता के साथ में रखते हैं तो सचमुच में हमारा बेड़ा पार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।